हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 15 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 15 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। श्लोक संख्या 16। श्लोक संख्या 16 में भगवान फिर से कहते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी अस्तित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धा अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही शरीर तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा।